आज मैंने उसे कह दिया कि आज के बाद मैं उसका चेहरा कभी नहीं देखूंगी। थक गई हूं मैं शशांक। ऐसा क्या करूं कि मेरे मन को शांति मिले। सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करो, ऊपर वाला है ना हमारे साथ। डॉक्टर साहब। हाँ डॉक्टर साहब। मिस्टर शशांक, प्लीज आप जल्दी से आके मिलिए मुझसे। मुझे आपसे एक बहुत अर्जेंट बात करनी है। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने अभी हॉस्पिटल बुलाया, कुछ अर्जेंट बात करनी है। चलो। क्या बात है डॉक्टर, आपने हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? नंदिनी की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? रिपोर्ट्स नॉर्मल है ना? नहीं, उसकी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उससे पता चलता है कि आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। बोन मैरो कैंसर। हाँ, हमारे शरीर की ज्यादातर बोन्स यानी कि हड्डियों में एक बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू होता है जो इमेच्योर सेल्स को डेवलप करके रेड ब्लड सेल्स बनाता है। लेकिन जब बोन्स के इमेच्योर सेल्स में कैंसर होता है तो हमारे शरीर में नया खून बनना बंद हो जाता है। इसी को बोन मैरो कैंसर कहते हैं। और जब बोन मैरो कैंसर होता है तो इंसान के पूरे शरीर का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। वी नीड टू चेंज हर ब्लड। और अगर हमने जल्द से जल्द उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। एंड आई एम सॉरी टू से ऐसे पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और जी सकते हैं। नहीं डॉक्टर, आप ऐसा मत कीजिए। हम नंदिनी को कुछ नहीं होने देंगे। हम मेरे शरीर का पूरा खून ले लीजिए प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लीजिए। मेरा और उसका ब्लड ग्रुप भी मैच करता है। प्लीज डॉक्टर, उसे बचा लीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर। ठीक है, आप अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए, क्योंकि आपके ब्लड ग्रुप के साथ साथ आपके ब्लड की प्लेटलेट्स भी नंदिनी के ब्लड की प्लेटलेट्स से मैच होनी चाहिए। आप एक काम कीजिए, आप अपने सारे रिश्तेदारों, दोस्तों, ब्लड डोनेटर्स अरेंज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें यहाँ बुला लीजिए ताकि हम नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। तब तक मैं बाकी के हॉस्पिटल्स और ब्लड बैंक से बात करती हूँ। कुछ नहीं होगा नंदिनी को, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। सूरज, जल्दी से हमारे सारे रिश्तेदारों को फोन कर और उनसे उनका ब्लड ग्रुप पूछो, और जिसका भी ब्लड ग्रुप नंदिनी से मैच करता है ना, उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाओ। मैं गांव जाकर गांव वालों के ब्लड सैंपल्स इकट्ठे करता हूँ। ठीक है बाबू? मैं भी फैक्ट्री जाके वर्कर्स के ब्लड सैंपल लेना शुरू कर देती हूँ। मालकिन अचानक से जग गई। मैंने कहा आराम करो तो कहने लगी संतू नानी जो कहानी अधूरी छोड़कर आई थी मुझे वो पूरी सुननी है। नानी, मुझे पूरी कहानी सुनाओ ना, मुझे अभी सुननी है। उस नन्ही परी का क्या हुआ? हम कमरे में चलकर कहानी सुनते हैं, ठीक है? मम्मा, आप भी आओ ना। नानी मुझे कितनी अच्छी कहानी सुना रही है, आप भी सुनो ना। आती है बेटा, आती है। अम्मा बाद में आ जाएगी, हम चलते हैं, ठीक है? सुनाओ ना नानी, फिर वो नन्ही परी का क्या हुआ जो मेरी तरह सुंदर थी, मेरी तरह बोलती थी और सबको हंसाती थी? महल में सब ठीक से चल रहा था, सब बहुत खुश थे। और एक दिन उस नन्ही परी की तबीयत अचानक खराब हो गई। रानी उसे बहुत प्यार करती थी और उस नन्ही परी को देखकर उस रानी की भी हिम्मत टूटने लगी। वेरी बैड नानी, सब लोग हिम्मत क्यों हारते हैं? आपको पता है हमारी टीचर कहती है कि हिम्मत कभी भी नहीं हारनी चाहिए। जिसके पास हिम्मत होती है वो कभी भी नहीं हारता, वो हमेशा जीतता है, कोई उसे हरा नहीं पाता। अच्छा नानी, फिर वो परी की तबीयत ठीक हो गई थी ना?
चुप हो जा। देखो बेबी, तुम्हारी बेटी ने कितनी बड़ी बात कही है, कितनी समझदार है तुम्हारी बेटी, कितनी हिम्मत वाली। और तुम ऐसे कमजोर कैसे पड़ गई कद्दू? उस छोटी सी बच्ची ने ये सिखाया कि अगर हम हिम्मत से काम लें तो हम बड़ी से बड़ी मजबूरी को भी पार कर जाते हैं। हमारी जीत होती है और भगवान को भी हमारा साथ देना पड़ता है। चुप हो जाकर तुम, हिम्मत रखो। हम नंदिनी के जीवन के लड़ेंगे और देखना हमारी जीत जरूर होगी, हमारी जीत होगी। हमने नंदिनी को एडमिट कर लिया है, हमारा प्रोसीजर शुरू कर दिया है। ऊपर से तो नंदिनी बिल्कुल ओके लगती है, ब्लड कैंसर का कोई सिम्टम अभी दिखाई नहीं दे रहा है, पर असल में नंदिनी ब्लड कैंसर के सेकंड स्टेज को ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुकी है और अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही है। इसलिए हमें जल्द से जल्द नंदिनी के ब्लड ग्रुप से मैच करती ब्लड प्लेटलेट्स का इंतजाम करना होगा। हमें जैसे ही नंदिनी की मैच करती प्लेटलेट्स मिल जाएंगी, हम नंदिनी का ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम यहाँ सब ब्लड टेस्ट के लिए आए हैं। हाँ डॉक्टर, पूरे गांव और हमारी फैक्ट्री में सबके ब्लड सैंपल्स लिए जा रहे हैं। देखिए, नॉर्मली सेम ब्लड ग्रुप तो मिल जाता है कई लोगों का, पर नंदिनी के केस में हमें सेम ब्लड ग्रुप नहीं, सेम ब्लड ग्रुप की मैचिंग प्लेटलेट्स चाहिए, जो हजारों लाखों लोगों में से किसी एक से ही मैच होती है। आप लोग ऐसा करिए, पेपर्स में ऐड दीजिए, सारे ब्लड बैंक से बात कीजिए, जितने लोगों को यहाँ टेस्ट के लिए ला सकते हैं लेकर आइए। वी जस्ट होप हमें जल्द से जल्द ब्लड की सेम प्लेटलेट्स मिल जाए। हाँ सूरज, हाँ यहाँ ब्लड टेस्ट चल ही रहे हैं। ठीक है, मैं भिजवाता हूँ। हाँ चल रहा है। काका, अब तक जितने भी ब्लड सैंपल्स जमा हुए हैं ना, उसे जल्दी से लेके हॉस्पिटल लेके जाओ। I'm Dr. Gupta from City Hospital. मम्मा, आप मुझे फिर से क्यों हॉस्पिटल लेके आए? आपने तो कहा था ना कि मेरी तबीयत ठीक हो गई है। क्या फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई? नहीं बेटा, आप बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ आपको। डॉक्टर ने कहा है कि अगर नंदिनी को कार्टून फिल्म देखने जाना है तो उसे थोड़ी दवा और खानी होगी, ताकि उसकी तबीयत कभी खराब ना हो। नहीं पापा, मैं दवा खा कर के थक गई, अब मैं और दवा नहीं खाऊंगी। पर मुझे तो आपके साथ कार्टून फिल्म देखने आना है ना। ठीक है, तो मैं थोड़ी और दवा खा लूंगी। प्लीज पापा, आप डॉक्टर अंकल को बोलिए ना कि मुझे जल्दी से ठीक कर दे। शशांक, हमारी बच्ची के लिए कुछ करो शशांक। इतनी नन्ही सी जान है वो, कितनी तकलीफ होती होगी उसे। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकती। उसे तो पता भी नहीं कि वो, मुझे मेरी बेटी बिल्कुल पहले जैसे चाहिए शशांक। प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं होगा हमारी नंदिनी को, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। वो देखना फिर से पहले जैसी हो जाए। कुछ नहीं होगा।
क्या हो रहा? किसका ब्लड ग्रुप मैच हुआ? मिस्टर हितेन, आपके परिवार समेत हम करीब 2000 लोगों का ब्लड टेस्ट कर चुके हैं। मिस्टर शशांक और कुछ और लोगों का ब्लड ग्रुप मैच हो गया है, लेकिन प्लेटलेट्स किसी की मैच नहीं हुई। मालिक और सौमिन भाई तो बाहर गाँव गए। पापा से फोन पर बात हुई थी मेरी, लेकिन उनका ब्लड टेस्ट करवा के कोई फायदा नहीं, क्योंकि पापा को डायबिटीज है। और रही बात सौमिल अंकल की, तो सौमिल अंकल अपना टेस्ट वहाँ करवाया, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा। और तरुफ़ अहमदाबाद गई हुई, उन्होंने भी अपना टेस्ट वहाँ करवाया, लेकिन उनका भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं किया। और तुरंत का हम लोग ब्लड टेस्ट करवा नहीं सकते। ऐसे निराश होने से काम नहीं चलेगा, हमें अपनी पूरी कोशिश करते रहना है। आपके परिवार में, दूर दूर के रिश्तेदारों में, जान पहचान वालों में कहीं कोई तो होगा जिसकी प्लेटलेट्स मैच हो जाए। इससे ज़्यादातर परिवार के लोगों में से ही मैच होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। आप लोग प्लीज़ याद कीजिए, आपके परिवार के सभी लोगों का ब्लड टेस्ट हो चुका है, कहीं कोई बाकी तो नहीं रह गया। हमारे पूरे परिवार ने ब्लड टेस्ट करवाया, यहाँ तक कि दूर दूर के रिश्तेदारों ने ब्लड टेस्ट के सैंपल भिजवाए। कोई तो होगा ना जिसका मैच हुआ होगा। नहीं हितेन भाई, परिवार के अब भी 2 लोग बाकी हैं जिनका ब्लड टेस्ट नहीं हुआ। मौलिक भाई और संदीप। उन दोनों को जल्दी से यहाँ बुलाइए ब्लड टेस्ट के लिए। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों जेल में हैं। वो दोनों जहाँ भी हैं, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो वहाँ जाकर उनका ब्लड सैंपल लेकर आइए, शायद मैच हो जाए। चिंता मत कीजिए संतु जी, मैं मिस्टर धर्मराज जी को बरसों से जानता हूँ। उन्होंने पूरे गांव के लिए बहुत कुछ किया। अब हमें मौका मिला है उनके लिए कुछ करने का, और फिर ये तो हमारा सौभाग्य है। हम आपको सिर्फ संदीप और मौलिक का ही ब्लड सैंपल नहीं देंगे, बल्कि हमारे स्टाफ और हमारे कैदियों का भी ब्लड सैंपल देंगे। आखिर एक बच्ची की जिंदगी का सवाल है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद किस बात का? रक्तदान करना तो बहुत बड़े पुण्य का काम है। अरे पटेल जी साहब, एक काम कर, हमें सभी कैदियों के ब्लड सैंपल चाहिए और हमारे स्टाफ के भी। तू जेल के डॉक्टर को बुला और सब इंतजाम कर। अब तो उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती संदीप। हर वक्त हमारे केस की डेट आती है और चली जाती है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं। कुछ तो तब होगा ना जब उस घर में किसी को परवाह होगी हमारी। ना तो तुम्हारी बहन कद्दू को, और ना ही उस घर में किसी और को परवाह है हमारी। आई थी कद्दू मिलने मुझसे और साफ मुंह पे बोल के गई है नहीं करवाएगी बेल। अरे वो क्या, उस घर का कोई भी मेंबर इंटरेस्टेड नहीं है हमारी बेल करवाने में। और तो और उन्होंने हमारी गिनती अपनी फैमिली मेंबर्स में करनी बंद कर दी है। तुम्हें पता है हमारे वकील ने क्या कहा है? अगर हमारा गुनाह कोर्ट में साबित हो गया तो हमें आजीवन कारावास हो जाएगा, उम्र कैद की सजा। जिंदगी भर इस जेल में नहीं सड़ना चाहता हूं मैं। हाँ, मुझे बहुत मजा आ रहा है ना यहाँ रहकर। सुनो, तुम दोनों को अपना ब्लड सैंपल देना है। क्यों, किस लिए चाहिए? क्या शक्ल से बीमार दिख रहे हैं क्या आपको? सवाल ही पैदा नहीं होता, हम नहीं देंगे। देखो, ये सिर्फ एक रूटीन हेल्थ चेकअप है। डॉक्टर बैठो।
उन सभी ब्लड सैंपल्स की ब्लड रिपोर्ट है जो जेल से आए थे। ठीक है, मैं इसे देख लेती हूँ। अब तक कोई रिपोर्ट मैच नहीं हो रही है। ग्रेट। आखिर रिपोर्ट मैच हो ही गई। अगर आप कुछ मदद कर सकें तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैंने आपको उस बच्चे की ब्लड रिपोर्ट्स भेज दी हैं। अगर कहीं भी कोई भी अरेंजमेंट हो जाए तो प्लीज इन्फॉर्म मी इमीडिएटली। थैंक्स। डॉक्टर, नंदनी के ब्लड प्लेटलेट्स की रिपोर्ट मैच हो गई। क्या? तुम जी। तुम बाहर बापू जी को घर ले जाओ, वो लोग थक गए होंगे। संतु, हम यहाँ ही रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। हमारी घर की बच्ची की जिंदगी खतरे में, हम घर जाएंगे? क्या हुआ डॉक्टर? बहुत ही अच्छी खबर है। फाइनली किसी एक का ब्लड ग्रुप और प्लेटलेट्स मैच हो गए हैं। किसका मैच हुआ है? जरूर मौलिक भाई का मैच हुआ होगा। नहीं, किसी और का हुआ है। उनका नाम है मिस्टर संदीप। उनका ब्लड ग्रुप विद सेम प्लेटलेट्स मैच हुआ है। तुम्हारी मजबूरी या तुम्हारी सफाई सुनने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहाँ सिर्फ डाइवोर्स लेने आई हूँ, समझे? मुझे तुम्हारे चेहरे से भी नफरत हो गई है संदीप। घिन आती है मुझे तुम्हें देखकर। एक और बात, आइंदा से तुमने मुझे फोन करने की हिम्मत भी की ना तो देखना। पर क्या संदीप हमारी मदद करेगा? क्या वो उसे खून देगा? हाँ कर, संदीप मदद जरूर करेगा। नंदिनी की जान जरूर बचाएगा। चिंता मत करो, उसे मदद करनी ही होगी। अब तुम यहां क्यों आई हो? मेरा मजाक उड़ाने आई हो या ये देखने आई हो कि मैं जेल में कैसे रहता हूं? अब समझा, तुम्हें जरूर उस कद्दू ने भेजा होगा डाइवोर्स की बात करने के लिए। संतु, तुम्हें क्या लगता है तुम उस घर की मालकिन हो? उस घर में सबके ऊपर तुम्हारा हुक्म चलता है तो मेरे ऊपर भी चलेगा? भूल जाओ, क्योंकि मैं पहले भी मना कर चुका हूं और अब भी वही कह रहा हूं कि मैं कद्दू को डाइवोर्स नहीं दूंगा। संदीप, मैं यहाँ डाइवोर्स की बात करने नहीं आई हूँ। तो तुम हमारी जमानत करवाने आई हो? नहीं। तो और तीसरी बात क्या हो सकती है हमारे बीच में? देखो संदीप, तुम्हारी नाराजगी मुझसे और कद्दू से है, पर आज मैं किसी की मदद मांगने आई हूँ तो वो एक छोटी बच्ची की है, नंदिनी की। क्या क्या हुआ नंदिनी को? संदीप, वो बहुत बीमार है, वो हॉस्पिटल में है। उसे ब्लड कैंसर हुआ है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर जल्दी उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं किया गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। हमने पूरे परिवार का और पूरे गांव का ब्लड टेस्ट करवा दिया है, पर उसकी ब्लड प्लेटलेट्स किसी से मैच नहीं हो रही है, सिवाय एक इंसान के, और वो सिर्फ तुम। तुम ही नंदिनी की जान बचा सकते हो। संदीप, कन्यादान और क्षमादान सबसे बड़ा दान रक्तदान होता है। तुम अपना खून देकर किसी को एक जीवन दे सकते हो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो, और
तुम ये सब नंदिनी के लिए ही करोगे ना? और नंदिनी तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही है ना? वो तुम्हारी बेटी है संदीप। संदीप देखो, तुम्हारी जो भी नाराजगी है वो प्लीज नंदिनी पर मत उतारो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकते हो। प्लीज संतु, तुम इस तरह हाथ मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। अभी तुमने खुद ही कहा ना कि नंदिनी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मेरी बेटी है वो, और अगर उसके लिए कुछ भी करना पड़ा ना तो मैं करूंगा। अगर उसे मेरे शरीर का सारा खून चाहिए हुआ ना तो मैं वो भी दूंगा। लेकिन संतु, मैं यहां जेल में हूं और यहां तो ये सब कुछ कैसे पॉसिबल है? तुम उसकी चिंता मत करो। मैंने अपने वकील से बात कर ली है। मेरे वकील ने कहा है कि अगर तुम रक्तदान करने के लिए तैयार हो तो तुम एक दिन की जमानत दिलवा सकते हैं हॉस्पिटल में आके रक्तदान करने की। ठीक है संतु, जैसा तुम कहती हो वैसा ही मैं करूंगा। संदीप, तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है आज मेरे लिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। कद्दू, हमारी बच्ची शशांक, हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा कद्दू। मुझे नहीं पता कैसे, पर उसे कुछ नहीं होगा। देखना, वो पहले जैसी हंसती खेलती नजर आएगी। तुम भगवान पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। पर क्या संदीप अपना खून देगा उसे? संदीप अपना खून देगा। हाँ कद्दू, मैंने संदीप से बात कर ली है। वो नंदिनी की मदद के लिए मान गया है। मैंने उसे नंदिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। उसे आज जमानत पे एक दिन लाया जाएगा। मैंने कहा था ना तुम्हें, हमारी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। कद्दू, मैं घर जा रही हूँ, बस जल्दी आ जाऊंगी मैं। अब आप तक सोई नहीं? अरे बेटा, घर के पूरे सदस्य परेशान है, दुखी है, नींद कैसे आएगी बेटा? पता है बेटा, जब हमारी मुसीबतों का अंत नहीं आता ना, तो हम भगवान को कोसते हैं। वो हमारा भगवान हमारी मुसीबतों में हमारे साथ ही होता है, सामने नहीं आता। वो दिखाई नहीं देता। वो जानना चाहता है कि इंसान की श्रद्धा भगवान में से उठ तो नहीं जाती ना। वही परीक्षा लेता है, वही रास्ता दिखाता है। तूने आज बहुत बड़ा काम किया है। हॉस्पिटल में से हिते का फोन आया था कि तू संदीप के पास गई थी और संदीप खून देने में मान गया है। बेटा, जब इस घर पर मुसीबत आई है ना, तो इस घर को तूने ही संभाला है। तूने धर्मराज की धर्मपत्नी का धर्म निभाया है। धर्मराज इधर होता ना तो वही करता जो तूने किया है। सुबह से तूने खाना भी नहीं खाया ना। चंपा को बोलती हूँ तेरे लिए कुछ भेजे। हाँ, चल बेटा, संभाल ले। माँ, आपने कहा कि भगवान दिखते नहीं पर वो हमारे साथ ही होते हैं। मेरे भगवान तो मुझे दिखते हैं
पर अब वो मेरे साथ नहीं है, बस कुछ ही दिनों का साथ है। कुछ दिनों बाद ये घर तो मुझ में रहेगा, पर मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बस एक ही इच्छा है कि जाने से पहले मैं सबके चेहरों पे खुशी देखना चाहती हूँ। ऐसा होगा ना बा? क्या मिस्टर संदीप आ गए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, बस पहुंचते ही होगा। ओके। शशांक, सूरज को तब तक आ जाना चाहिए था। हाँ, अब तो संदीप को सूरज के साथ आ जाना चाहिए था। सूरज आ गया। सूरज? सूरज ये चोट कैसी? संदीप का है? वो भाग गए। मैं उन्हें जेल से लेके आ रहा था, वो मुझे चकमा देके भागे। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मैं उनके पीछे भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का मार दिया और उस वजह से ये चोट। क्या करेंगे? संतू ने अपनी जिम्मेदारी पे एक दिन के लिए संदीप की बेल करवाई थी। क्या करेंगे हम? वो भाग गया। मां नंदिनी की हालत इतनी खराब है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। हेलो, संदीप बोल रहा हूँ। संदीप कहाँ हो तुम? तुमने कहा था कि तुम यहाँ आने वाले हो, फिर तुम? मैंने कहा और तुमने मान लिया। मेरी बातों पर यकीन कर लिया। मैं खून देने वहां आऊंगा। आई एम सो सॉरी संतू, लेकिन मैं इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ जो एक दिन के लिए बाहर आऊं और दोबारा पलट के उस जेल में चला जाऊं। एक्चुअली कल जब तुमने मुझे एक दिन वाली जमानत के बारे में बताया ना, तो मैं सोच में पड़ गया। और तुम्हें पता है मैंने क्या सोचा? कि इससे अच्छा मौका तो हो ही नहीं सकता ना मेरा जेल से भागने का। इसीलिए मैंने झट से हाँ कह दी। संदीप, तुम अपनी बात से ऐसे कैसे मुकर गए? देखो ये छोटी मोटी बात नहीं है संदीप, ये किसी के जीवन का सवाल है। अच्छा, और मेरे जीवन का क्या? अरे मेरे खुद का जीवन बचे तभी किसी और का जीवन बचाऊं ना मैं। संदीप तुम? मैं ऐसा ही हूँ। और वैसे भी ना संतू, मेरे पास ये फालतू बातें करने का वक्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में हूँ। मैंने तो बस तुम्हें थैंक्स कहने के लिए फोन किया था कि तुम्हारी वजह से मैं जेल से बाहर निकला। थैंक्स अ लॉट। चलो फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे जाना है तुम सबसे दूर, इस शहर से दूर। ओके संदीप तुम? गुड बाय। संदीप क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो यहाँ नहीं आ रहा है, वो ये शहर छोड़ के जा रहा है। मैं देखता हूँ कैसे जाता है। हेलो इंस्पेक्टर। स्टॉप प्लीज, प्लीज रुकिए। आप पागल हो गए? इस तरह सड़क के बीच में खड़े? एक्चुअली मैम, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मुझे जल्द से जल्द पटेल रोड भी पहुंचना है मैम। और यहाँ पे ना ही कोई रिक्शा है मैम, और ना ही कोई मुझे लिफ्ट दे रहा है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे दें मैम तो। देखिए, आई एम सॉरी, मेरा बेटा भी बीमार है और मुझे उसे लेके फौरन हॉस्पिटल जाना है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। आई एम सॉरी। प्लीज मैम, ट्राई टू अंडरस्टैंड मैम, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं आपको लिफ्ट देती हूँ, बैठ जाइए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। इसका डिग्गी चेक करो अच्छे से। जी सर। ओह गॉड, ये तो चेकनाका है। लगता है पुलिस की चेकिंग चल रही है। इतनी सारी गाड़ियां हैं, मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचूंगी? देखिए, आप लोग गाड़ी में बैठिए, मैं चेक करके आती हूँ। जी। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, यहाँ क्या हो रहा है? जेल से एक कैदी फरार हो गया, उसी की तलाश चल रही है। देखिए इंस्पेक्टर, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। आप प्लीज मेरी गाड़ी की तलाशी लीजिए, मैं जा सकूं। सॉरी मैडम, हम लाइन से तलाशी कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे, मेरे बच्चे को रिएक्शन हो गया और उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना है। इंस्पेक्टर साहब, पहले इनकी गाड़ी की तलाशी ले लीजिए, इनका बच्चा बीमार है। ठीक है, थैंक यू। चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ। आइए।
इंस्पेक्टर साहब कुछ कीजिए, मेरा बच्चा उस गाड़ी में, कुछ करिए। हाँ, कौन उस गाड़ी में जो आपकी गाड़ी लेकर भाग गया? मैं नहीं जानती, मुझे रास्ते में मिला था, लिफ्ट ली थी, ये कहकर कि उसका बाप बीमार है। आप कुछ कीजिए, मेरा बच्चा। ये तो नहीं था कहीं। यही था वो। हवलदार, गाड़ी निकालो, पीछा करो उसका जल्दी। हेलो, बैठिए। कंट्रोल रूम, वो कैदी फरार हुआ है गाड़ी लेकर। गाड़ी में एक छोटा बच्चा भी है। जल्दी से सारे शहर की नाकाबंदी कर दो। ओवर। हेलो सर, कांस्टेबल प्रताप बोल रहा हूँ। बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा डरा हुआ है। ओवर। ओके, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। ओवर। आपकी गाड़ी मिल गई है, बच्चा भी गाड़ी में। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे, बस हम जल्दी पहुंच जाएंगे। अमोल, अमोल, तुम ठीक हो बेटा? वो आदमी तो गाड़ी में था, वो कहाँ गया? हमने जब इस गाड़ी को देखा तो इसका पीछा किया। जो आदमी ये गाड़ी चला रहा था उसे पता चल गया था पुलिस उसके पीछे है, तो मौका देके गाड़ी छोड़कर भाग गया। ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं आसपास के इलाके में होगा। तुम सब इस तरफ देखो, जाओ जल्दी। मैम, आपको अगर कंप्लेंट लिखवानी है तो मैं पुलिस स्टेशन। देखिए, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मेरे पास गाड़ी है। आपको हमारी गाड़ी हॉस्पिटल छोड़ देगी। आपकी गाड़ी हमें शिनाख्त के लिए चाहिए। ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो यहीं आसपास के इलाके में होगा। पुलिस इस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेगी। बहुत जल्द पकड़ा जाएगा वो कैदी। कौन है? नाना जी, मैं हूँ संतू। संतू? तू तो अस्पताल में थी, यहाँ कैसे? उसकी नंदिनी की तबीयत कैसी है अभी? डॉक्टर्स ने कहा है कि उसका इलाज जल्दी करवाना पड़ेगा। क्या हुआ नाना जी, आप कुछ परेशान लग रहे, क्या बात है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? मैं तो नंदिनी की तबीयत को लेकर के चिंतित था बहुत। देखो तो, छोटी सी बच्ची को भगवान ने कितनी बड़ी बीमारी दे दी। बस अब भगवान ही ठीक करे उसे। वैसे नाना जी, मूंगी का है, मैं उसे अपने साथ ही ले जाती हूँ। मूंगी तो यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? पर उसने तो मुझसे कहा था कि वो घर जा रही है, अब तक नहीं आई। हाँ, वो आई थी, लेकिन उसको कारखाने जाना था तो वो फौरन चली गई। कारखाने पर? वो संदीप। क्या हुआ? वो संदीप पकड़ा गया क्या? नहीं नाना जी, पुलिस उसे अब तक ढूंढ रही है। बस उनसे यही प्रार्थना है कि वो जल्दी पकड़ा जाए। वैसे मैं चलती हूँ नाना जी। जय श्री कृष्ण। नाना जी ने पूछा कि संदीप पकड़ा गया, पर नाना जी को कैसे पता कि संदीप भाग गया जेल से? और ये आज कारखाने क्यों गई है? आज तो रविवार है, आज तो फैक्ट्री बंद होगी। वो गई, वो गई। थैंक यू नाना जी, आपने मेरी बात मान ली। आपने संतू को पता नहीं चलने दिया कि मैं यहाँ छुपा हूं। सुन दिगरा, मैंने तेरी बात मानी, अब तू मेरी बात मान। छोड़ दे मेरी बच्ची को, कब से बांध रखा है, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। हमारी मोगी ने छोड़ी दे। देख, मैंने तेरा काम कर दिया ना, अब तू जा यहां से। थोड़ा सब्र रखिए नाना जी। अरे बाहर पुलिस चारों तरफ मुझे ढूंढ रही है, और वैसे भी जहां मैंने अपनी कार रोकी थी ना, वहां से यही गांव सबसे नजदीक था। अब आप ही बताइए, इससे अच्छी जगह हो सकती है मेरे छिपने के लिए? और नाना जी, जब मैं इतनी आसानी से यहाँ आ सकता हूँ तो पुलिस भी आ सकती है ना मुझे ढूंढती हुई। अभी बस एक आधे घंटे में वो तलाशी करके चली जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा, लेकिन तब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। एंड आई एम सॉरी नाना जी, तब तक मूंगी को भी ऐसे ही रहना होगा।
अब काफी टाइम बीत चुका है नाना जी, और मुझे लगता है कि पुलिस तलाशी लेके बहुत दूर जा चुकी है। अब मैं जा सकता हूं, आपके घर से भी और इस शहर से भी। लेकिन एक बात और नाना जी, मेरे जाने के बाद ही मोंगी को खोलिएगा। जी